आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान और उस पर आई तीखी प्रतिक्रिया की। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज्मा। हाल ही में मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ दौरे के दौरान कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं और घर वापसी अभियान को तेज किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश में राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई। कई संगठनों और नेताओं ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। इसी कड़ी में जमातिये उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस तरह के बयान देश में अशांति और नफरत फैलाने वाले हैं और यह भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है। मौलाना मदवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ऐसी बातें आज कही जा रही है जो पिछले 70 वर्षों में नहीं कही गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सोच देश को बांटने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मानो केवल कुछ लोग ही खुद को इस देश का असली निवासी मानते हैं, बाकी सभी को नजरअंदाज किया जा रहा है। मदनी ने आगे कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है और सरकार इस पर चुप है। बेजुबान लोगों को गाय के नाम पर मारने दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संविधान और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। मौलाना मदनी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमा हिंद मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। जमीयत उलमाए हिंद ने साफ किया है कि वह ऐसे किसी भी सांप्रदायिक बयान का विरोध जारी रखेंगे। मौलाना मदनी ने कहा है कि मुसलमान अपने धर्म और पहचान पर मजबूती से कायम रहेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे मगर इस्लाम जिंदा रहेगा। दूसरी ओर मोहन भागवत के बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कई नेताएं और सामाजिक संगठनों ने इसे विवादित बताया, जबकि कुछ ने इसे संस्कृति पहचान से जोड़कर समर्थन भी किया है। भागवत ने अपने बयान में घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करने की बात भी कही है, जिस पर भी बहस छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की भाषा समाज में डर और विभाजन पैदा कर सकती है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम का समाज पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगा या समाज में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? फिलहाल देश की नजरें आने वाले दिनों पर टिकी है। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं जारी है और माहौल गर्म हुआ है।
तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।